हेलो फ्रेंड्स। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे बच्चे की जो लगातार सोशल मीडिया पर जिसे ट्रोल किया जा रहा है। और मैं कल से लगातार इस तरह के बहुत सारे वीडियोस देख रहा था, तो जिसको देखकर मुझे पता चला कि वो बच्चा केबीसी 17 में कंटेस्टेंट था। और किस लिए वायरल हो रहा है? क्योंकि कोई कह रहा है कि बच्चा बदतमीज है, कोई कह रहा है बच्चे ने अमिताभ बच्चन जी की रिस्पेक्ट नहीं की, उनके साथ गलत बिहेव किया। तो ऑब्वियसली जैसे ये वीडियो देखा तो उसके बाद मुझे भी लगा कि एक बार सर्च करके जरूर देखें। ठीक है, सर्च किया। अब इससे एक काम तो हो गया कि जिस तरीके से ये वीडियो लगातार वायरल हो रहे हैं, तो केबीसी का काम तो बन गया, क्योंकि यही वो चाहते थे कि ट्रेंडिंग में आ जाए और केबीसी जो है टॉप लिस्ट में रहे, ज्यादा से ज्यादा लोग इसको देखें और देख भी रहे हैं। चलो, किसी का फायदा हो गया इससे। अब बात करते हैं कि क्या वाकई में उस बच्चे ने कुछ गलत किया था? इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि बच्चे में कॉन्फिडेंस बहुत था। हाँ, ये बोल सकते हैं कि ओवर कॉन्फिडेंट था कि हर काम में जैसे कि मुझे रूल बताने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है, स्टार्ट करो। या बिना ऑप्शन सुने फटाफट आंसर देना। जो इस वीडियो को देख रहे हैं, आपके घरों में भी बच्चे होंगे। आप अपने घर के छोटे बच्चों के बारे में सोच के देख लीजिए एक बार। कुछ बच्चे एक्टिव होते हैं, कुछ ज्यादा ही एक्टिव होते हैं, कुछ एक्टिव नहीं होते हैं। इतना ट्रोल करते करते देखो, तारीफ करना तो सब भूल ही गए। क्या आपने एक बार सोचा कि 5वीं क्लास का बच्चा, 10 साल का, कौन बनेगा करोड़पति में हॉट सीट पर बैठा है? क्या वो काबिले तारीफ नहीं है? क्या वहां तक पहुंचना आसान है? अगर इतना आसान होता तो हर कोई पहुंच जाता। आज जिनकी उम्र 35 साल 40 साल है, शायद कईयों ने बहुत बार ट्राई किया होगा कि हम भी कौन बनेगा करोड़पति में खेलने के लिए जाएंगे, लेकिन सक्सेसफुल नहीं हो सके। तो पहली एप्रिसिएशन वाली बात है कि वो बच्चा वहां तक पहुंचा, जो कि आसान नहीं था। और बाकी कंटेस्टेंट्स के साथ बैठकर उनमें भी फिर फर्स्ट आया, तभी तो उसको सीट मिली बैठने के लिए। जहां तारीफ करने की वाली बात है, वहां तारीफ करनी चाहिए। अब रही बात कि वहां उसका बिहेवियर कैसा था। देखो, इतने बड़े मंच पर पहुंच जाना, जिसमें कई बार नहीं पता होता कि किस तरीके से बिहेव करना है। कॉन्फिडेंस था, लेकिन वो ओवर कॉन्फिडेंस हो रहा था, नो डाउट। लेकिन यार, 10 साल के बच्चे से कौन सी मैच्योरिटी की उम्मीद लगा के बैठे हैं? या तो ना कि 18-20 साल का कोई कॉलेज गोइंग स्टूडेंट वहां पहुंच गया कि उसको अकल नहीं है। अब उसमें बच्चे का क्या कसूर है? इतना ट्रोल किया जा रहा है। आज एक स्कूल में अगर बच्चे को कोई टीचर डांट दे ना, तो इमीडिएटली पेरेंट्स भी इकट्ठे हो जाते हैं कि मेरे बच्चे को डांट दिया, शाम को खाना नहीं खाया उसने। और हर कोई उस समय बच्चों के फेवर में ही होता है। क्यों होता है? क्योंकि बच्चे की साइकोलॉजी पे इफेक्ट पड़ रहा है जी, बच्चे को क्या हो जाएगा, उसको ऐसा नहीं करना, उसको आजकल डांटना नहीं है, लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर। चलो, मैं उसको एक्सेप्ट करता हूं। तो फिर आजकल समाज क्या कर रहा है? अब उस बच्चे को जब ट्रोल कर रहे हो, तो क्या उस बच्चे के दिमाग पे अच्छा असर पड़ रहा होगा? वो सब हार गया, उसको सबक मिल गया वहां पे कि ऐसा नहीं करना, मैंने ओवर कॉन्फिडेंस रखा था तभी तो हार गया। जिंदगी ने सिखा दिया जो चीजें किताबों ने नहीं सिखाया, जो शायद माँ बाप को सिखाना चाहिए था। सब लोग कह रहे हैं अच्छी बात है, बिल्कुल माँ बाप को सिखाना चाहिए था, आई एग्री टू इट। चलो, वहां से नहीं सीख सका तो दूसरी तरफ सबक मिल गया ना उसको, हो गया। अब उसी बात को पकड़ के बैठे रहेंगे तो शायद उस बच्चे के मन पे कोई अच्छा असर तो पड़ने वाला नहीं है, बुरा असर ही पड़ेगा। मुझे समझ नहीं आती थी, मैं इसीलिए लगातार देख रहा, मैं कहा यार, ऐसा भी क्या हो गया? आप छोटे से बच्चे को बार बार कोई गालियां दे रहा है, कोई कुछ दे रहा है। अब जबकि आजकल होता तो यही है ना, एक परिवार में एक एक बच्चा है। जिस बच्चे को माँ बाप का प्यार भी मिल रहा है, दादा दादी का भी मिल रहा है, नाना नानी का मिल रहा है, अलग अलग जगह से, क्योंकि अकेला अकेला है ना, लाडला है। कोई बात नहीं, हो गया ऐसा, सिखाया जा सकता है, सुधारा जा सकता है। मेरी सबसे रिक्वेस्ट है कि उसको ट्रोल मत कीजिए। जहां अच्छाई दिखे बीच में उसकी तारीफ भी कीजिए। आजकल तो हमें भी ट्रेनिंग मिलती है कि किसी बच्चे को डायरेक्ट डांटने के बजाय पहले उसकी अच्छाई बताओ, बाद में उसको पलोसते वक्त साथ में उसको नेगेटिव चीज भी बता दो,
ताकि बच्चे उसको भी पॉजिटिव लेके ग्रोथ की तरफ चलें। और जितने भी लोग सोशल मीडिया पे हैं, प्लीज थोड़ा सा सोच लिया करो। छोटे छोटे बच्चों को इस तरह से ट्रोल करना बहुत गलत है। मेरा पर्सनल विचार तो यही है कि वो ठीक नहीं है, वो गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। बड़ों को तो चलो करते ही हैं, हमने कभी आज तक मैंने ऐसा वीडियो नहीं बनाया, लेकिन जिस क्योंकि हम बच्चों को पढ़ाते हैं ना, तो बच्चों को सारा दिन बच्चों के साथ डील भी करते हैं, तो इसलिए दिमाग में बच्चे ही घूमते हैं उस समय। मेरी अपनी बेटी अभी 5th क्लास में है, मैं कई बार सोच लेता हूं, मान लो अगर अपने बच्चों के साथ रिलेट करके देखो ना, ठीक है हम डांट के उसको समझा सकते हैं। अच्छा मैं एक बात बताऊं, अगर मान लीजिए अगर कुछ गलत किया बच्चे ने, तो ये कोई लाइव सेशन तो नहीं था, रिकॉर्डिंग हो रही थी ना। अगर रिकॉर्डिंग हो रही थी, जब वहां पर बच्चा ऊपर बैठा, उसने मान लो कुछ गलत किया, तो क्या वहां इतने लोग बैठे थे, कोई समझाने वाला नहीं था? काफी लोग थे ना वहां पे। ना इसको दिखाया जाता टीवी पर, वहीं पे समझा दिया जाता, बेटा ऐसा नहीं करोगे, आप ऐसे नहीं बोलोगे, आपको ऐसा करना है तभी खेल पाओगे। मतलब ही नहीं कि बच्चा समझे ना उस जगह पर, समझेगा ना अगर कोई समझाएगा तो मेरा तो ये सवाल है कि क्या वहां पे किसी ने समझाया ही नहीं वहां पे? और अगर कुछ अजीब बच्चे ने बिहेव किया तो उसको क्यों दिखाया गया फिर टीवी पर? इसलिए दिखाया गया ताकि सारी दुनिया देखे, वायरल हो जाए। तब किसी ने नहीं सोचा कि बच्चे के ऊपर कुछ गलत इंपैक्ट पड़ सकता है या क्या होगा। तो प्लीज अब हम अपनी जिम्मेवारी समझें, जितना सबक मिलना था मिल चुका है। इससे ज्यादा प्लीज बार बार उस बच्चे का नाम मत लीजिए, तारीफ कीजिए जो वहां तक पहुंचा। खेला कैसे कोई बात नहीं, मैं तो कहता हूं जितना वो इंटेलिजेंट होगा तभी वहां पर पहुंचा है। मेरी बेस्ट विशेज है, शुभकामनाएं हैं कि वो थोड़ी सी मेहनत और करे, दोबारा आए, और थोड़ा ठीक है बिहेवियर में कमी रही, उसको सुधार के भी आ सकता है, राइट? और आएगा तो अगली बार जरूर अच्छा जीतेगा। जिंदगी में और बहुत कुछ है उसके लिए करने के लिए, और इंटेलिजेंसी कभी हारती नहीं। हाँ बिहेवियर अच्छा होना जरूरी है, लेकिन ये चीज सिखाई जा सकती है। जहां पेरेंट्स का रोल है वो अपना रोल प्ले करें, जहां स्कूल का रोल है, टीचर्स का रोल है, वो भी अपना रोल प्ले करें। अभी कोई इतना बड़ा नहीं हुआ कि जो वो ठीक नहीं हो सकता, राइट? ये तो ओवर कॉन्फिडेंस था, बड़े आराम से इसको ठीक किया जा सकता है। तो अगर मेरी बात का किसी को बुरा लगा हो तो मैं क्षमा चाहता हूं, लेकिन मुझे जरूरी लगा तभी मैंने आज का वीडियो बनाया। थैंक यू सो मच।